अरे कोई कौन, वो लाइट है, ये क्यों नहीं चली? भाई वीडियो बनते मेरा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते, अभी इनके टच नहीं होना, चलते अपन। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? परिमेय नहीं, अपन तो दूसरी पढ़ेंगे। प्रश्नावली दूसरी, प्रश्नावली 2। क्या नाम है प्रश्नावली 2 का? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और यही है ना, वो रह गए शायद बाकी। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब लग रहा हूँ बरा में। प्रश्नावली 2, एक चर वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस कोई नहीं, तुम्हारे लिए नया नई चीज देख सकते हो। ठीक है, मतलब नहीं है ना ये कि गोरे गट। आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ। अपन बात करते हैं सबसे पहले चर और अचर क्या होता है। एक तो चर क्या होता है और एक अचर होता है। अब चर क्या होता है, तो जो अपनी एबीसीडी वाले आदमी देखते हो अपन, एक्स वाई जेड, इनको तो क्या बोलेंगे अपन? चर। और जो मैक्स वाले आदमी होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अचर। 1 2 3 4 -3 -8 ही होते हैं ना, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? अचर। अब बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण की, तो ध्यान रखना, यहाँ पे सपोज चर की घात कितनी दिख रही है? 2। यहाँ चर की घात कितनी है? 3। यहाँ चर की घात, वो सर कुछ है ही नहीं, तो जहां कोई नहीं होती वहां कौन होती है? 1। तो ध्यान रखना, वह समीकरण जहां चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। वह समीकरण जहां चर की अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाएगा? द्विघात। हाँ, 2 है ना, तो इसे क्या बोलोगे? द्विघात समीकरण। द्वि है ना, घात, घात ही बोलते हैं, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसे क्या बोल देंगे? द्विघात समीकरण। यहां चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है किरण दीदी? तो इसको क्या बोल देंगे? त्रिघाती समीकरण। त्रिघाती समीकरण। तो ध्यान रखना, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे क्या बोला जाता है? द्विघात समीकरण। वह समीकरण जहां चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3, उसे क्या बोला जाता है? त्रिघाती समीकरण। अब बात करते हैं, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है? तो जहां पे चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। ठीक है भाई जी, मेरे को पता है तुम्हारे लिए नई चीज है, तुम्हारा ध्यान कहीं हो रही है, पर थोड़ा सा तो देख लो यार, पढ़ भी लेते हैं, है ना। तो जहां चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या बोलेंगे अपन? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखना, रैखिक समीकरण किसे बोल देंगे? तो जहां पे चर की अधिकतम घात 1 है उसे क्या बोला जाएगा? रैखिक समीकरण। जहां पे चर की अधिकतम घात 2 है उसे क्या बोला जाएगा? द्विघात समीकरण। और जहां पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, उसे क्या बोला जाएगा? त्रिघाती समीकरण। अजित, बहुघाती, फिर 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है ना, तो उसे बहुघाती बहुघाती बोलेंगे। फिर उसे क्या बोलेंगे? बहुघाती समीकरण। तो जिसमें चर समीकरणों में, तो ध्यान रखना, बहुघाती कौन हो जाएगी? जिसमें चर की अधिकतम घात 4 5 6 7 8 होती है वो। अपना पूछता नहीं, अपने से तो पूछता ही यही है, ये तो मैंने 2 एक्स्ट्रा बताया, इससे भी एक्स्ट्रा क्या है बताओ तेरे को। ठीक है, तो रैखिक समीकरण, तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब अपन को यहाँ पे जो प्रश्नावली अपनी दूसरी, इसमें क्या करना है? इन समीकरणों को हल करना है, समीकरणों को हल करना है। अब आपको पता होना चाहिए समीकरण को हल करने का मतलब, समीकरण को हल करना किसे कहते हैं? समीकरण को हल करना। तो ध्यान रखना, उस समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसमें उपस्थित जितने भी चर होते हैं ना, चर का मान निकालना। किसका मान निकालना? चर का मान ज्ञात करना। ठीक है किरण दीदी, चर का मान ज्ञात करना, ये क्या कहलाएगा? समीकरण को हल करना। अरे कालू कहाँ है अपना? अरे यार तुम किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? गलत बात, गलत बात। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर किताब वाला कह रहा है कि समीकरण को हल करो, तो आपको ना किसका मान निकालना है? एक्स का, मतलब चर का मान निकालना है। कोई भी पूछे टीचर की समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, तो क्या कहोगे? कि चर का मान निकालना समीकरण को हल करना कहलाता है। अब यहाँ पे अपन आराम से समीकरण हल करना सीखेंगे, उससे पहले तुम्हें वो एलसीएम वाले क्वेश्चन तो आते होंगे ना। ये मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी, जैसे आपको पता होगा, प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है?
प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? आज यही होता है ना शेरा? ओके, अरे सब चलेगा, चमकेगा ये तो। कि इसलिए तो महंगा है, 2 रुपए का। आओ, तो ध्यान रखना, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। अरे लालू कहाँ से आ गया? बल्लू चाहिए अपन को तो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस क्या? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब 2 चीजें ध्यान रखनी है, क्या? कि जोड़ बाकी में तो चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, जोड़ बाकी में चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का आता है, लेकिन गुणा में सारणी के अनुसार, गुणा में। और ये दूसरी प्रश्नावली अगर समझ में आ गई ना पूरी तरह से, तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पक्षांतरण, वज्र, गुणा क्वेश्चनों को कैसे हल करना है वो सब यही बता के जाएगी आपको समीकरण। तो गुणा में सारणी के अनुसार आता है। अजी ठीक है क्या? ओके सर, समझ नहीं आया? आओ देखते हैं। 3 + 5, यहाँ देखो, 3 किसका? 5 किसका? माइनस प्लस मतलब घटाना है। 3 में से 5 गए तो कितना होगा किरण? किरण बड़ा कौन है? हाँ 5। 5 किसका है? प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का। ओके ठीक है चाचा। -3 × -2 करे गुणा, माइनस माइनस, ओ सॉरी यहाँ तो आपने बड़े का लगाया नहीं। अरे भाई गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणा में तो जो सारणी के वे वही कर दो, ठीक है भाई। सारणी के लिए भाई माइनस माइनस प्लस हो तो वो माइनस हो गया। 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, ये लो। तो ये क्वेश्चन आते हैं ना आपको पक्का, तो ये ध्यान रखना। और देखते हैं, और देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? जैसे सपोज ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं, वो अपन एक करा देते हैं याद के लिए। हाँ, जैसे 8 और 6 का एलसीएम लेंगे। इधर आ जाओ साइड में चुपके से, वो कहाँ? यही आ जाऊं क्या? 8 और 6 का क्या लेंगे? 2 से जा रहा, 2 चौके 2 तिया 2 दूनी 3 ऐसा का 2 एका 3 ऐसा का। तेरा 3 तो यहाँ ही नहीं रहा। एक। अब करे गुणा, भाई गुणा करेंगे ना इनको। 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया, तो एलसीएम कितना आएगा सर जी? 24 आएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले से कोई बात नहीं करेंगे, बात किससे करेंगे हम? नीचे वाले से। नीचे वाले, ऊपर वाले को अंश बोलते हो, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है शेरा? ओके, डांटे तो ऐसे मान देख के बैठो, कान के जैसे बड़े हो तो। मैं गांव के रहते कसम से। टोपा लगा के आ जाएगा, गलत बात है। 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 को किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 4 को किससे गुणा कर दूंगा? 3 × 3 = 9 माइनस 4 × 7 = 28। अजी मतलब 7 चौक 28। आओ, यो किसका सर जी? तो प्लस माइनस मतलब घटाना है। 9 में से 28 को घटा दो, कितना जाएगा? 19। बड़ा कौन है? 28, इसलिए किसका जाएगा? बतावा। तो ये क्वेश्चन तो आते हैं ना आपको, खूब किए अपन है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। इस प्रश्नावली से नहीं करा रहा मैं, अभी आपको समझा रहा हूँ कि आपको ये आता है नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। टाइम क्या हो गया तुम्हारा? 6:21, बहुत कम, छोटी क्लास बनी है, कोई नहीं। कल 6:40 की बोल के हो गए भाई, 6:40 छुट्टी होगी क्योंकि अभी उजाला रहता है। ओके शेरा, ठीक है। और ये तू तो बोल के आ गया, ये 2 नहीं बोल के आए, लेने आएंगे तुम्हें तो। कितनी बजे की? आप 6:30। आप बोस महिमा दीदी? अच्छा 6:30 आएंगे। 21 नहीं 31 हो गई, 31 कहाँ देख रहा है तू? 31 बोला था मैं। 21 बोला था क्या? प्रूफ है तब, देख लेंगे कितने का? 36। अरे नहीं 11,000 का, ये ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद का कल अपन कल करेंगे, ठीक है ना। अभी तो जाओ, तो मौज करो। अरे कल क्या करोगे?
छुट्टी अरे छुट्टी मतलब को आप यूं करना, तुम स्कूल थोड़ी जाओगे, जाओगे स्कूल हम तो जाएंगे। जाओगे, फिर छुट्टी रखो यार, छुट्टी। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो 6 बजे आऊंगा, फिर तुम क्या करोगे?